नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। आज हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 के सॉल्व एग्जाम्पल। इसमें जो टॉपिक है बच्चों वो कोन से रिलेटेड दिया है। अब कोन मतलब क्या होता है? जो बड्डे की कैप होती है वो कोन होती है। जो झोपड़ी होती है टेंट, वो कोन के शेप में रहता है। अब और एक और बेस्ट एग्जांपल, खाने वाला कोन, वो भी तो कोन ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉटम होता है ये सर्कुलर शेप में होता है। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, ये जो सर्कल का बॉटम का है, सर्कल आया तो रेडियस आ जाएगा। तो ये जो बॉटम का मेजरमेंट रहता है वो रेडियस का रहता है बच्चों। किसका रहता है? रेडियस का। ओके, मतलब मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो सीधा परपेंडिकुलर उसको टॉप से लेके बॉटम तक मतलब सेंटर तक जो हम ड्रॉ करते हैं उसको परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट। और जो तिरछी जो लाइन रहती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो उसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? एल से। समझ में आया बच्चों? मतलब ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये स्लैंट हाइट हो गई। ओके, मैं यहाँ पे लेटर्स के नाम लिख देता। तो यहाँ पे किसको क्या क्या बोलते हैं? एच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ओके, एच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट। एल इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्कल, बेस का जो सर्कल रहता है उसकी रेडियस। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 फार्मूले काम के रहते हैं। पहला रहता है एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया, क्योंकि नीचे जो बेस है वो सर्कल के फॉर्म में है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये बेस छोड़ के जो एरिया निकलता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया में और प्लस बॉटम का जो सर्कल का एरिया होता है उसको ऐड किया जाता है और ये बन जाता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर फॉर्मूला। और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, तभी आप इसके कौन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ बेस आर, परपेंडिकुलर हाइट एच ऑफ कोन इज गिवन, फाइंड स्लैंट हाइट। हमें क्या निकालना है? स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट निकालने का एक फंडा मैंने बताया नहीं आपको। इसमें क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस क्या रहती है, एक में को परपेंडिकुलर रहती है। तो और स्लैंट हाइट ऐसे इस फॉर्म में रहती है। यहाँ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। अगर आपको ई एल जानना है तो यहाँ पे आप सीधा क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देयर फोर एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीधा बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये भी फार्मूला स्लैंट हाइट के लिए यूज़ होता है फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा? ये वाला, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होने वाला है बच्चों, एल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ए वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है। ओके, तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करके ये वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं बच्चों हम। फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है? आर दिया है, स्लैंट हाइट दिया है। देयरफॉर स्लैंट हाइट क्या हो जाएंगे? स्लैंट हाइट मतलब एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर कितना होगा? 8 स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 + 6 कितना हो जाएगा? 4 + 6 और 10 कैरी 1 और ये 10 100 हो जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो ये हो गया आपका स्लैंट हाइट फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की स्लैंट हाइट निकल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे भी देयरफॉर स्लैंट हाइट क्या बोलोगे? स्लैंट हाइट सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। स्लैंट हाइट क्या होगा इसका? एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144।
यल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + 4 5, 8 + 4 12, कैरी 1 2, 2 to 5, और 2 to 5 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आया 12 आया, कितना आया 12 आया, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गए आपके आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द स्लैंट हाइट, द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ बेस रेडियस इज 12 एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये तीन चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट ये। तो फर्स्ट हम गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है r इज इक्वल्स टू रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट दिया है h इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं स्लैंट हाइट, क्या निकालते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के लिए क्या करना पड़ता है, यल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या होता है फार्मूला h² + r², यल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, एच कितना है बच्चों 16 का स्क्वायर प्लस r कितना है 12 का स्क्वायर, यल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 कैरी 1, ये भी 5 + 4 वो +1 0 कैरी 1, ये 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का स्क्वायर रूट। तो 20 सेंटीमीटर हो गई आपकी स्लैंट हाइट, क्या हो गई 20 सेंटीमीटर आपकी स्लैंट हाइट हो गई। अब निकालते हैं नेक्स्ट, क्या बोला है अब आपको कर्व सरफेस एरिया, क्या बोला है बच्चों कर्व सरफेस एरिया। तो हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला है 3.14 लो, तो 3.14 लेते हैं। आर कितना दिया है हमें 12 दिया है और एल कितना दिया है 20 दिया है, कितना दिया है 20। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 12 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे 3.14 इंटू 12। तो पहले तो डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो एज अ नॉर्मल नंबर की तरह, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक प्लेस छोड़ दो, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। अब इनको ऐड करो तो ये कितना आया 8, ये 6 7 3, तो ये कितना हो गया 3 7 6 8। अब एक दो पॉइंट दिए है तो यहाँ पे डेसिमल 2 पॉइंट के बाद दे देना, बस ख़त्म। ये हो गया आपका इन दोनों का कैलकुलेशन इंटू 20। अब मैं इसको इंटू 20 कर रहा हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा 0 आएंगे, चारों के चारों नंबर। एक प्लेस छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ओके, अब मैं यहाँ पे 0 6 3 5 7 पुट करूँगा तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल के बाद पॉइंट 1 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे जो एरिया मिला है 753.6, इसके बाद जो 0 आया है इसका कोई काम ही नहीं रहता, तो हम नहीं लिखते। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया। ओके, इसका एरिया क्या हो गया A1 दे देता मैं इसको फिलहाल के लिए, कर्व सरफेस एरिया ये बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया। ओके, इसको मैं बॉक्स में इंक्लोज कर देता ताकि समझ में आए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया, क्या बोला है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया सर्कल का एरिया निकाल दो बेस का, इसमें ऐड कर दो, वो वैसा भी होगा। या फिर आप डायरेक्ट जो फार्मूला होता है उसको यूज़ करके भी आप ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी थर्ड वाला क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है 12 इन ब्रैकेट 12 प्लस एल कितना निकला बच्चों 20। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं 37.68 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 20 दिया है तो 32 हो जाएगा। तो 37.68 इंटू 32 करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा
2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। ओके, अब एक प्लेस छोड़ के 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। ओके, अब क्या होगा, ये 6, ये 7, ये 5, ये 10 कैरी 1 2 1 1 2, यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, कितना आया एरिया, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो, इसको मैं A2 लिख देता और इसको इंक्लोज कर देता बॉक्स में, ताकि आपका आंसर अलग से दिख सके। तो मैं इसको बॉक्स में इंक्लोज कर रहा हूँ। ये हो गया बच्चों आपके सेकंड क्वेश्चन के पूरे आंसर, सेकंड क्वेश्चन के पूरे आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। आपको इस क्वेश्चन में दिया बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, कितना बच्चों, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट, तो आपको यल निकालना है। तो हम डायरेक्ट अपने पास फार्मूला है, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर प्लस यल। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है 704 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू दी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी है 7, और ये कितना है 7 प्लस आर की वैल्यू 7 प्लस एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 7 गेट कैंसिल, यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है, अच्छी बात है। अब क्या होगा, 22 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 704 डिवाइड बाय 22 इक्वल्स टू 7 प्लस यल, ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 11 जा, 2 3 जा 6, एक बचा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको सॉल्व करते पार्टीशन। ओके, हाँ, ये क्या दिया है आपको, 352 डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू 7 प्लस यल। अब क्या होगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 33 हो गया, 35 में से 33 गया, 2 बचा, 11 2 जा 22। ओके, मतलब ये आया 32, ये कितना आया 32 इक्वल्स टू 7 प्लस यल। तो देयर फोर यल इज इक्वल्स टू 32 माइनस 7, यल इज इक्वल्स टू 32 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो आपको स्लैंट हाइट मिल गई बच्चों, कितना है वो, 25 सेंटीमीटर। इसको इंक्लोज कर देता, हो गया आपका ये आंसर 25 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फोर्थ, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन दिया है और इट्स हाइट 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब ये नहीं कहा कि टोटल सरफेस एरिया है कि कर्व सरफेस एरिया है, हम कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं अभी। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों आपको, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, क्या दिया है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना दिया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है, h इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको। क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको आर और एल की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास सिर्फ क्या है, एच है, क्या है, एच है। तो हम इससे हम आर की वैल्यू निकालते हैं, किससे, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होता है, बेस सर्कुलर शेप रहता है तो क्या लगेगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर।
तो एरिया कितना दिया है 1386, पाई की वैल्यू 22/7 और आर निकालना है। तो अब क्या होगा 1386 इंटू 7 डिवाइड बाय 22। अब क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब क्या करूँगा 11 ज़ा 2, 11 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 693 इंटू 7 डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66 और 3 बच्चे 11 3 ज़ा 33। तो मतलब यहाँ पे 63 इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर आया। तो देयर फोर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इधर भेज दूंगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मैं 63 को कैसे लिख सकता हूँ 9 से 1 ज़ा 36 होता है, 63 होता है, 9 से 1 ज़ा 63 होता है, 9 इंटू 7 इंटू 7। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 7 इंटू 7 दो पेयर है तो एक स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे 3 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो मिल गया आपको आर की वैल्यू मिल गई। कितनी हो जाएंगी ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। मतलब इसका कुल मिला के 21 इसका रेडियस आया। कितना आया 21 सेंटीमीटर रेडियस आया। अब मैं रेडियस आ गया, आपको निकालना था कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है पाई आर एल, आर भी है सिर्फ एल नहीं है। तो पहले निकालते स्लैंट हाइट। देयरफॉर नाउ स्लैंट हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों स्लैंट हाइट एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच कितना है एच है एच 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 निकालना है एच, हाँ एच दिया है 28 स्क्वायर प्लस आर दिया है 21 स्क्वायर। अब अगर आपको 28 का टेबल स्क्वायर नहीं पता तो क्या करोगे 28 इंटू 28, तो क्या होगा 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी 8 2 ज़ा 16 और 8 22, 6 2 8 ज़ा 6, एक प्लेस छोड़ दो 2 8 ज़ा 16, एक कैरी 2 2 ज़ा 4, ये 5, ये 4 हो गया, 8 हो गया, ये 784। इसका आंसर कितना है 784 प्लस 21 का स्क्वायर नहीं आता है तो क्या होगा 21 इंटू 21, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, एक प्लेस छोड़ दो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 4 1 इसका आंसर 4 4 1 आया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा एल की वैल्यू एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 + 1 5, 8 + 4 12, कैरी 1, ये भी 12, 12 to 5। अब ये 12 to 5 किसका स्क्वायर है आई थिंक ये होगा 900, मतलब 35 का स्क्वायर रूट लगता है। तो मैं 35 इंटू 35 करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 3 ज़ा 15 और 2 17। अब एक प्लेस छोड़ देता हूँ 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 ज़ा 9 और 1 10। ओके, ये कितना हुआ 5, ये 12 हुआ, कैरी 1 2 1 2 5। मतलब ये नियर अबाउट किसका आया स्क्वायर रूट 35 का हमें स्क्वायर रूट मिल गया। इस प्रकार हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, हमें एल की भी वैल्यू मिल गई। कितनी आई 35 सेंटीमीटर। कितना आया 35 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया। अब आपके पास आर भी है एल भी है, अब निकालो कर्व सरफेस एरिया। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और इसकी वैल्यू क्या लेने के लिए कहा है एल पाई की 22/7। तो ये क्या होगा 22/7, आर हो जाएगा आर 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 21, एल 35, 21 इंटू 35। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये कितना मिल जाएगा 22 इंटू, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ 105 इंटू 22, ये कितना 5 2 ज़ा 10, कैरी 1 0, ओके 2। तो इसका भी कितना आया 0 1 2 आया। तो ये इसका आंसर 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया।
क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ये है बच्चों आपका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। ओके, आप टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, इनको ऐड कर देना, 1386 1386। ओके, तो देयर फॉर टोटल सरफेस एरिया भी बता देता। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा बच्चों, देखो, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया, 1386 प्लस ये कितना है 2310। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करो, 606 819 213 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्व एग्जाम्पल। टोटल 4 सॉल्व एग्जाम्पल दिए थे, वो कंप्लीट कर दिए बच्चों। अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के कुछ एग्जाम्पल्स।